नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा मुद्दे की बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड आज के समय में लगभग हर किसी की जेब में होता है, लेकिन क्या हम इसका इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से कर रहे हैं? आज हम एक बहुत ही शानदार 15 पॉइंट गाइड को डिकोड करने वाले हैं, जो ये बताएगी कि कैसे कार्ड होल्डर्स अपने क्रेडिट कार्ड्स को सिक्योर रख सकते हैं और आम वित्तीय जालों से बच सकते हैं। अब स्क्रीन पर जो इन्फोग्राफिक है, पहली नजर में शायद थोड़ा भारी लगे। इसमें धोखाधड़ी से बचने और कार्ड को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने के पूरे 15 अलग-अलग नियम दिए गए हैं। पर टेंशन की कोई बात नहीं, आज हम इस पूरी जानकारी को बिल्कुल सिंपल और कॉन्वर्सेशनल भाषा में समझने वाले हैं। इन 15 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें 3 मेन पिलर्स में बांट दिया है। पहला है डिजिटल डिफेंस, दूसरा है कार्ड सेटिंग्स को मैनेज करना और तीसरा है स्मार्ट स्पेंडिंग। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, डिजिटल सुरक्षा, यानी बाहरी हैकर्स और स्कैमर्स से अपने कार्ड को कैसे बचाया जाए। आजकल स्कैमर्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं, इसलिए कुछ बेसिक रूल्स तो एकदम रट लेने चाहिए। ओटीपी, सीवीवी या पिन, ये जानकारी कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी है। याद रहे, बैंक कभी भी फोन, एसएमएस या व्हाट्सएप पर ये सब डिटेल्स नहीं मांगते। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करके कार्ड की डिटेल्स भरना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और हाँ, फ्री पब्लिक वाईफाई पर ऑनलाइन पेमेंट करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि वो नेटवर्क हैकर्स के लिए एकदम खुला मैदान होता है। इसी से जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट, संदिग्ध कॉल्स। मान लीजिए कोई कॉल आए और कहे कि केवाईसी अपडेट करना है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं या कार्ड ब्लॉक हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में बस 2 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहला, बिना कुछ सोचे तुरंत कॉल काट देना चाहिए, और दूसरा, सच्चाई जानने के लिए सीधा बैंक के ऑफिशियल नंबर पर कॉल करना चाहिए। अब देखिए, ऑनलाइन पेमेंट्स तो हम सब करते हैं, लेकिन सही और फर्जी वेबसाइट का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जिस वेबसाइट की यूआरएल में HTTPS और एक छोटा सा ताले का आइकॉन हो, बस वही सुरक्षित है। HTTP के आगे अगर S नहीं है, तो वहाँ कार्ड डिटेल्स कभी सेव नहीं करनी चाहिए। और चूंकि आजकल हमारा मोबाइल फ़ोन ही हमारा बैंक बन चुका है, इसलिए इसकी सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। बैंकिंग ऐप्स के लिए हमेशा फिंगरप्रिंट या फेस लॉक का इस्तेमाल होना चाहिए, और फ़ोन का स्क्रीन लॉक भी एकदम मजबूत होना चाहिए। ये एक ऐसी ढाल है जो सबसे पहले काम आती है। खैर, ये तो हुई बाहरी खतरों की बात। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, कार्ड की सेटिंग्स को समझदारी से मैनेज करना। ऐप के अंदर के कुछ कंट्रोल्स कार्ड को एक अभेद्य किले में बदल सकते हैं। बैंक की ऐप में कुछ सेटिंग्स हमेशा चेक करनी चाहिए। एसएमएस और ट्रांजैक्शन अलर्ट्स को हमेशा ऑन रखना चाहिए, ताकि हर पेमेंट का तुरंत पता चलता रहे। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं है, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को ऑफ रखना ही स्मार्टनेस है। साथ ही कॉन्टैक्टलेस या NFC पेमेंट्स की लिमिट को कम रखना चाहिए, और ज़रूरत न हो तो इसे पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। इससे बिना पिन के पैसे कटने का रिस्क एकदम खत्म हो जाता है। और मान लीजिए कभी दुर्भाग्य से कार्ड गुम हो जाए या चोरी हो जाए, तो घबराना बिल्कुल नहीं है और ना ही इंतज़ार करना है। सीधा मोबाइल ऐप खोलकर या हेल्पलाइन पर कॉल करके उसे तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए। ये एक त्वरित कदम कई बड़े नुकसान रोक सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प पिलर की तरफ, स्मार्ट स्पेंडिंग और फाइनेंसेस। कार्ड को हैकर से तो बचा लिया, लेकिन इसे खराब वित्तीय आदतों और कर्ज के जाल से बचाना भी उतना ही जरूरी है। ये जो नंबर है ना, 30 से 40%, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। बेहतरीन सिबिल स्कोर मेंटेन करने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि कुल क्रेडिट लिमिट का सिर्फ 30 से 40% हिस्सा ही इस्तेमाल हो। अब बिल भरने की बात करते हैं। बिल में मिनिमम ड्यू का ऑप्शन बड़ा लुभावना लगता है ना? लेकिन सच कहूं तो ये भारी ब्याज वसूलने का एक बहुत खतरनाक जाल है। सबसे सुरक्षित और सही रास्ता हमेशा पे इन फुल का होता है। हर महीने पूरा बिल समय पर चुकाने के लिए ऑटो पे या रिमाइंडर सेट करना एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। इसके अलावा हर कार्ड होल्डर को अपने पैसों का जासूस बन जाना चाहिए। मतलब हर महीने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से चेक करने की आदत डालनी चाहिए। कई बार स्कैमर्स बहुत ही छोटे अमाउंट से फ्रॉड की शुरुआत करते हैं, इसलिए हर एक छोटे से छोटे अनधिकृत चार्ज पर पैनी नजर रखनी चाहिए।
और ये एक रूल तो पत्थर की लकीर होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड को कभी भी किसी भी हाल में एटीएम मशीन में कैश निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा करते ही उस अमाउंट पर तुरंत भारी ब्याज और एक्स्ट्रा चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं। और ये जो नो कॉस्ट ईएमआई के चमचमाते ऑफर्स होते हैं ना, ये शायद ही कभी पूरी तरह से मुफ्त होते हैं। इनमें अक्सर छिपे हुए प्रोसेसिंग फीस और नियम व शर्तें होती हैं। इसलिए कोई भी ऑफर लेने से पहले उसके फाइन प्रिंट को बारीकी से पढ़ना हमेशा फायदेमंद होता है। यहाँ एक बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप भी है, रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक का लालच। सिर्फ पॉइंट्स कमाने के चक्कर में गैर जरूरी चीजें खरीदना असल में पैसों की बर्बादी है। खर्च हमेशा और हमेशा वास्तविक जरूरतों के हिसाब से ही होना चाहिए। तो इन 15 पॉइंट्स को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हमारी आर्थिक आज़ादी और सुविधा के लिए हो रहा है, या फिर अनजाने में ये एक डिजिटल कर्ज का जाल बनता जा रहा है? सही नियमों को अपनाकर हम सब इसे एक ट्रैप के बजाय एक शानदार टूल बना सकते हैं। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।